और आज का मेरा संदेश ये है, क्यों हम यीशु मसीह पर ही विश्वास करें। क्या बात है। उससे पहले कि मैं एक बात बताऊं, कहानी बताऊं और आगे बढ़ूं, और संदेश जो बोला गया है उसी पर हम बातचीत करेंगे, थोड़ा सा उसको और रिफाइन करते हैं। हालेलुया हालेलुया। उसी संदेश को, जिस संदेश भाई बता, उसी संदेश को हम लेंगे और बताएंगे। उससे पहले हम किसी गांव में दो लड़के रहते थे। लड़के तो बहुत हैं, लेकिन किसी गांव में दो लड़के, और दोनों एक दूसरे से क्या करते थे, प्रेम करते थे। और उनकी प्रेम का जो था ना, बेमिसाल था। इतना बेमिसाल था कि मतलब चारों तरफ उनका प्रेम क्या होने लगा, फैलने लगा। सब उनके प्रेम की तारीफ करने लगा। एक दिन एक दोस्त मर जाता है, और जब एक दोस्त मर जाता है तो दूसरा वाला दोस्त जब वहां पहुंचता है उसके मतलब बॉडी के पास, तो हंसने लगता है। तो एक वहां पर बाबा थे, तो उन्होंने बोला, बेटा किसी के मृत्यु पर हंसना नहीं चाहिए। तो वो लड़का बोला, बाबा ऐसी बात नहीं है, मेरा हृदय आंसू की तरह रो रहा है, पर इससे मैंने वादा किया था कि जब हम दोनों लोग जहां कहीं मिलेंगे हंसते मिलेंगे। और इसने भी मुझसे वादा किया था कि दोस्त जब मैं मरूंगा तो तू मेरी अंतिम क्रिया में आना ना, तो उस समय भी तू हंसते रहना, क्योंकि अगर तू जब रोएगा ना तो मेरा हाथ नहीं होगा कि तेरे आंसू को पहुंचता। तब ये बातों को बाबा सुने तो बोले कि ऐसी दोस्ती तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी है। कौन कहता है कि दोस्त अगर बर्बाद कर देगा, लेकिन दोस्त निभाने वाला सच्चा और वफादार हो तो जिंदगी संवार देगा। इसलिए अब मैं ये सवाल रखता हूं कि सचमुच में यीशु मसीह ने तो हमसे इतना प्यार किया, अगापे प्यार किया, क्या आप परमेश्वर से प्रेम किए हैं उतना? अगर करते हैं तो खुदा आपको मजबूत करेगा और बहुतायत से आशीष भी कर देगा। हालेलुया। इसीलिए वचन में मैंने लाइन रख दिया। अब आते हैं उसी संदेश पर, फिर वही वचन निकाल के पढ़िए, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि, कहां से परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, वो नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन। हालेलुया। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, और परमेश्वर कह रहा है जो कोई क्या करे। अब सवाल ये मैं यहां से उठाना चाहता हूं, कौन बोल रहा है विश्वास करने के लिए? कौन बोल रहा है? कोई संस्था बोल रही है, कोई पार्टी बोल रही है, कोई संत बोल रहे हैं, महात्मा बोल रहे हैं, या मैं कहूं कोई और कोई बोल रहा है, कोई पार्टी वगैरह कुछ भी, ये इंग्लैंड अमेरिका में कुछ बोल रहा है कोई? कौन कह रहा है विश्वास करने के लिए? ध्यान से मेरा बात सुनिएगा। मैं सवाल क्या रखा हूं, क्या कारण है क्यों हम यीशु मसीह पर ही विश्वास करें, अन्यथा किसी पर नहीं? यही सवाल का उत्तर आपको मिलेगा, और ये बात समझ गए तो खुदा आपका वो दोस्त बनेगा, कभी छोड़ेगा नहीं वो। हालेलुया। और वो आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वो हमसे बेमिसाल प्रेम करता है, स्वर्ग छोड़ के जमीन पर आ गया। हालेलुया। मानव उद्धार कर लिया। समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने कहा कि मैं कहां नहीं गया, वही विश्वास कर लिया होता, लेकिन खुदा ने यहां रखा है। और बहुतों को तो यहां रखा है, लेकिन पता नहीं कहा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। खुदा जिसको चुनेगा वो रहेगा। हालेलुया। अब आप कितना प्रेम करते हैं, क्या करते बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बात कौन बोल रहा है? स्वयं परमेश्वर कह रहा है। कोई संस्था नहीं, कोई मतलब पार्टी नहीं, कोई संत पीर पैगंबर कोई नहीं, सिर्फ बोल जा रहा है, परमेश्वर कह रहा है। कौन बोल रहा है?
और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। सुनिए, चंगाई क्यों नहीं होगी, आप आशीष पाएंगे क्यों नहीं? सही आप विश्वास करो ना। अरे लाइन तो आपके हर घर में 5 घर है, 5 घर में लाइन जा रही है, एक घर में नहीं जा रही है, तो चेक कराओ कहीं तार तो फालतू नहीं है। तार से लाइन तो ऑलरेडी है, तार गलत है। इसीलिए हम परमेश्वर तो है ही है, हमारा विश्वास ही गलत है, इसलिए आशीष नहीं है, इसलिए हमें तो मिल नहीं पा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं, अब देखो यहाँ पर मैं सिर्फ खुल के बोला हूं, यहाँ पर कोई संस्था नहीं, कोई देश विदेश नहीं, कोई मतलब पार्टी नहीं, कोई नहीं। यहाँ पर बोलने वाला केवल एक ही है, वो है परमेश्वर। अब क्या करना है, बोलना है क्यों? विश्वास। क्या करना बोले हैं? जो कोई, अब परमेश्वर ही बोला है आपको विश्वास करना है। किस पर करना है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह पर। हालेलुया। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, प्रश्न। अब परमेश्वर जब बोल रहा है कि विश्वास करना है यीशु मसीह पर, नाश नहीं होंगे, क्या पाएंगे? अनंत जीवन पाएंगे। तो परमेश्वर क्या बात है भैया कि कह रहा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करो? क्या कारण है यीशु मसीह विश्वास करने का? अब उसको पढ़िए, क्यों बोला यीशु मसीह विश्वास करने के लिए। मत्ती 1 अध्याय का 21 पद पढ़िए। वह पुत्र जनेगी। अब यहाँ पर घटना है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम, हम सब अपना नाम रखते हैं, या किसी बाबा से या किसी से ना, नन्ना नानी जो भी हो नाम रखते हैं, लेकिन यीशु का नाम नन्ना नानी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, उसका नाम पहले से है। हालेलुया। क्योंकि वो है, वो था और वो पहले से था। हालेलुया। यूसुफ तो बोला गया, सुन, वह पुत्र वो जनेगी पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तो उसका नाम क्या रखना? अब फिर दूसरा मत रखना, पता नहीं क्या क्या रख देते हो आप, अलग अलग बहुत सारे लोग रखते हैं। अब तू मत रखना, उसका नाम यीशु रखना। आगे, क्योंकि वह अपने लोगों का, वह अपने लोगों का उनके पापों से उनके उद्धार पापों से करेगा। क्या करेगा? उद्धार करेगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ये कह रहा है कि तू उस पर विश्वास कर, इसलिए विश्वास कर कि वही है जो पापों से क्या करेगा? आपको क्षमा करेगा। और मैंने पिछली बार बताया था, वो क्षमा का खान है, दया का सागर है। हालेलुया। वो क्षमा का खान है, दया का सागर है। इसलिए मतलब अब परमेश्वर इसीलिए बोला है कि आपको विश्वास, अन्यथा आप किसी पर विश्वास करोगे आपके पाप कभी क्षमा नहीं होंगे। और ये बात परमेश्वर बोल रहा है, तो परमेश्वर जब बोल रहा है 100 नहीं 102% हमें विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। उससे तगड़ा, अब 102 का नाम लिया, जिसका मतलब है पौलुस की तरफ बोलना चाहिए, मैं पागलों से भी बढ़कर कहूंगा मैं उसे प्रेम करता हूं, मैं पागल हूं, उसे विश्वास करता हूं। ये बोलना पड़ेगा, ये 102 चला जाएगा। हालेलुया। हाँ, मैं पागलों से भी बढ़ के मैं क्या हूं? हाँ, हालेलुया। क्या पड़े हो चक्कर में? यीशु सारे चीज को खत्म करके वो आपको अपना बेटा बनाएगा, सारे खजाना आपके हाथ में। इसलिए मैं बोलता हूं परमेश्वर के वचन को लगातार अभ्यास करो। इसीलिए हम लोगों ने अभी कई दिन शुरू कर दिया है। फिर मिलेंगे कब? करो। हालेलुया। हाँ, अद्भुत काम परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर की महिमा हो। तो इसलिए ध्यान देना है। आप रविवार को तो है, लेकिन अलग रखा है, बीफावार को भी बहुत सारे बीमार लोग या जो भी आना चाहिए सभी का, तो परमेश्वर धन्यवाद। इसलिए मैं चाहता हूं आपसे, आप उसको विश्वास करने से क्या होगा? परमेश्वर जब बोला क्यों करना है भाई, हम सवाल रखते हैं भाई क्यों करना है, तो परमेश्वर का उत्तर यही है, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही है जो पापों से क्या करेगा? और जब तक पाप क्षमा होगा नहीं, उधर का रिलेशन नहीं होने वाला। और मैं आज बोलूंगा, अगर रिलेशन अगर नरक वाला होगा तो आज कटवा के सीधे उधर वाला करवाइए, कैंसिल हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, जो बोलो हालेलुया। अब देखो, अब जब पाप क्षमा होगे ना, आज जब विश्वास कर लेंगे ना और आपका क्षमा हो जाएगा ना, आप उस चीज को पकड़ लेंगे ना, जिंदगी में कोई कितनों भी आए कोई छोड़ा नहीं सकता है,
पौलुस को यह बात पता चल गया था और कहता था कोई मुझे ऐसा है ही नहीं है कि मुझे उसके प्रेम से अलग कर दे। नंगाई हो, जोखिम हो, पता नहीं क्या क्या लिखा है, कोई अलग नहीं करता था, क्योंकि वो समझ गया, जान गया वो। और आप भी समझ जाएंगे, जान गए तो हिलने वाले नहीं है, फिर कौन बनेगा तेरा दुश्मन जब ये हवा जोर मेरे साथ। हालेलुया। तो अब मैं सवाल, जिन्होंने पकड़ लिया, जिन्होंने विश्वास कर लिया ना, उनका जवाब जानते क्या रहेगा? पढ़िए उसको, तो काम 5 अध्याय 28-29 पढ़िए, उसका जवाब क्या रहेगा? हमने तुम्हें चिता कर आज्ञा न दी थी। ये लोग ना विश्वास कर लिए हैं, सब कुछ जान गए हैं, इसलिए इन लोगों के ऊपर थोड़ा नहीं, बड़ा जबरदस्त दबाव आया। और क्या आया? क्या हमने तुम्हें क्या हमने तुमको चिता कर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना। तुम मतलब यीशु नाम से किसी को प्रचार नहीं करना, उपदेश ना करना। तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। उपदेश से क्या कर दिया है? आप भी क्या करेंगे जब आप उनको बोलेंगे तूने तो यरूशलेम को भर दिए, तो आप भी बोलेंगे खुदा ने हमसे बोला कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी तो यरूशलेम लेके पृथ्वी के छोर तक बनेगी। वो तो यरूशलेम तक बने, हम तो पृथ्वी के छोर तक बनेगी। हालेलुया। तो बड़ी बात, स्वर्गदूत बेचारे तरसते होंगे, काश हम लोग को भी मिलता सुसमाचार सुनाने का ना। वो तरसते होंगे ना, वो बेचारे तरस रहे हैं स्वर्गदूत की हमें भी मिले सुसमाचार सुनाने के लिए, लेकिन ये उनका अधिकार नहीं है। अधिकार तो आपको दिया गया है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं और आप कैसा विश्वास कर रहे हैं? इस नाम से तूने पूरे यरूशलेम को क्या कर दिया है? भर दिया है। आगे, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस ने, अब ध्यान सुनिए, मैंने क्या बोला? जिन्होंने विश्वास कर लिया है, जिन्होंने स्वाद को चख लिया है, समझ गया है, तो उन्होंने क्या? तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य। इसका मतलब है कि हमको मनुष्य पर तो हम नहीं कर पा रहे हैं, या मनुष्य कहा उस पर तो नहीं कर रहे हैं, हम तो परमेश्वर कहा उस पर विश्वास करते हैं। अब भैया कौन छुड़ा सकता है जब उसने खुद पकड़ लिया है? खुद पकड़ कौन छुड़ा सकता है? इसीलिए तो भैया इतना अफरा तफरी है, फिर भी खुदा के लोग कुछ तो है। अब कुछ तो है तो मैं बोलूंगा बहुत कुछ है। इसी तो अब इस स्वाद को जो चख लिया ना, तो फिर कितना भी आपको टॉर्चर कोई करे, कुछ करे, बोलेंगे ना 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 ना, अरे मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना मेरा क्या है? कर्तव्य। और ये परमेश्वर की आज्ञा है कि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये आज्ञा है परमेश्वर की, ये परमेश्वर की आज्ञा है। कोई नाश, अगर आप नाश नहीं होना चाहते हैं, विश्वास करो, क्योंकि इसको मैं देखो, ये बात तो परमेश्वर ने बोला। यीशु मसीह भी क्या बोलता है आप सुनो, उसका जवाब क्या सुनते हैं? पढ़ो, निकालिए यूहन्ना 6 अध्याय 25 से पढ़ने शुरू करिए। झील के पार जब वे उससे मिले तो मतलब ये झील के पार किससे मिले? यीशु मसीह से जब लोग मिले तो कहा हे रब्बी तू यहाँ कब आया? इसका मतलब हे प्रभु, हे रब्बी, हे गुरु, हे प्रभु तू यहाँ कब आया? तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ध्यान सुनिएगा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे हो, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खा के क्या हुए? क्योंकि 5 रोटी 2 मछली से कितने खाए?
सिर्फ बाइबल में, लेकिन बहुत खाए हैं और बच भी गया है। और मैं बोलता हूँ जो कोई विश्वास करेगा वो अपना पगार से खाता रहेगा और बचा भी रहेगा भलाई करने के लिए। हालेलुया। ये बाइबल का प्रूफ है, बचा रहा। नहीं तो नहीं विश्वास करोगे ना तो आपका जो पगार आ रहा महीने का वो खत्म हो जाए, फिर मांगना पड़ेगा। लेकिन अगर विश्वास है तो बचा रहेगा। हालेलुया। विश्वास है तो बचा रहेगा और मजबूत, और विश्वास है तेरे कुप्पी और तेरे कंटर का आटा कभी खत्म नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रभु कह रहा है आज पूरे इंडिया वालों से, अरे निकल के आओ बाहर, विश्वास करो। हालेलुया। लेकिन कह रहा है तुमने शर्म कर नहीं देगा, तुमने रोटियां खा के क्या किया है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे हैं, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए, रोटियां खा के आगे नासवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है नासवान भोजन के लिए परिश्रम न करो ना। इसका मतलब उनके कहने, आप ऐसा नहीं कि परिश्रम करना है, लेकिन ऐसा वो कहने मतलब ऐसा ना कि आप महिमा भी मत करो, विश्वास भी मत करो, आप खाली उसी में लगे हो, ऐसे वालों को। और ऐसे वाले बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं। हालेलुया। इसलिए तुम नासवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। अनंत जीवन तक क्या करता है? ठहरता है। और वो अनंत जीवन देने वाला कौन सा रोटी है? कौन सा वो है? हमारा यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल भी। और जो कोई मुझसे खाएगा पिएगा कभी दिक्कत। यीशु हमारा वो रोटी, हमने गाना गाते हैं ना, स्वर्ग से उतरी वो रोटी हूँ मैं। हालेलुया। तो अभी वो यीशु मसीह कह रहा है कि जो मैं दूंगा, आगे चल जल्दी, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यीशु मसीह पर लगा दिया है छाप। हालेलुया। अगर यीशु मसीह पर छाप लग गई, अगर इधर से उधर विश्वास किए तो विश्वास आपका रॉन्ग नंबर जाएगा। सिंपल से मैं बोल रहा हूँ, खुले तौर पर संदेश है आज का। कारण क्या है यीशु मसीह पर विश्वास करना? और आज का संदेश अगर समझ में आ गया तो मैं पक्का वादा करता हूँ आपकी जिंदगी संवर जाएगी, क्योंकि आपने उस सत्य को ही जान लिया है। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। तो देखो यही बात जब बोला गया छाप लग गई आगे, अब इसका मतलब छाप वहीं पर लग गया, उसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर आप कितना भी खिलाइए पिलाइए, कच्ची और पक्की 56 प्रकार का मिठाई बनाए, आदमी खाएगा, फेंकेगा, नुकसान करेगा, कुछ करेगा, मस्त जाएगा, कुछ होगा। कुछ लोग खाई पी के पहुंचा रहे हैं, नहीं पहुंच रहे तो फिर बांध बुन के पहुंचा रहे हैं। अब कैसे साल भर बराबर खिला रहे हैं। छोड़िए उधर जाएंगे तो लोग बोलेंगे, समझो ये बात छाप लगी उसी पर। आगे उन्होंने उससे कहा, जब इतनी बात जब कह दिया गया उन लोगों को ना, जब यीशु मसीह बोलने लगा ना, तब उन लोगों ने कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए, तो हे साहब, हे गुरु जी, हे प्रभु जी, अभी बताइए कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। यीशु जब आया तो किसने बोला, और यहाँ आने के बाद वो क्या बोला? तो उन्होंने बोला तो परमेश्वर का कार्य क्या है, क्या करें कि हम लोग परमेश्वर काम पूरा करें? तो उन्होंने कहा परमेश्वर का कार्य यह है कि, परमेश्वर का कार्य है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। क्या करो? विश्वास करो। लेकिन मतलब परमेश्वर का काम या पूजा आराधना यही है कि उस पर क्या करो। नहीं तो पूरा एक दुकान का लिया के खुद चढ़ा दोगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर विश्वास कर लिए, किसी ने कहा विश्वास एक ऐसी चीज है जो उजड़ी हुई जिंदगी में प्रकाश लाया जा सकता है। अब विश्वास तो दुनिया भी बोलती है ना, दुनिया बोले विश्वास ही करो, विश्वास। अरे कहाँ करो भैया विश्वास? क्यों पकड़ा? वो क्यों पकड़ा? बोले लगी विश्वास करा, तो यहाँ क्यों पना करे के क्या कर? यीशु मसीह पर करे क्या? सिंपल से बात।
दुनिया तो ऑलरेडी झूठ है, झूठ है ना। अभी एक दिन बोले थे ना, दुनिया हमेशा खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ। लेकिन मैं कहता हूँ बिना दोस्त से आप आ नहीं सकते, बिना चार के आप जा नहीं सकते। बिना दो के आप आ नहीं सकते और बिना चार के आप। दुनिया झूठा चल रही है। हालेलुया। तो समझना है, जानना है। इसलिए देखो ये बोला, इसमें बोला उसी पर करो विश्वास। अगर परमेश्वर काम करा तो लौट के नहीं आना है, छील छाल के नहीं आना है, पोत पात के नहीं आना है, बुरा लगेगा ना, समझना है ना। डीजे से नहीं आना है। कहीं के तो डीजे से, अभी तो कुछ लोगों चर्च में डीजे बजा बजा के लोग जाते हैं, माफी चाहता हूँ, नहीं तो अंदर खुद डीजे बजाता था। महिमा करो। हालेलुया। आप कैसे आने के लिए बोलना, समझना है, जानना है ना। परमेश्वर काम विश्वास करो, उसके पास आओ। यही बात तो इब्रानी के पुस्तक में लिखा, भालमा बताने भागने का। इब्रानी के पुस्तक में तो यही लिखा है ना, बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर विश्वास करना है कि वो है तो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। तो लिखा था अगर हाँ विश्वास करो, इस पर छाप लग गई है, अगर विश्वास करोगे नाश नहीं होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। बाकी अनंत जीवन का रास्ता कहीं नहीं है। पढ़ो एक वचन, अनंत जीवन, क्योंकि उसका नाम तो क्षमा होता है ना, तभी तो पढ़िए, निकालिए। लूका 19 अध्याय, फेवरेट वचन कहे या फेवरेट वो चैप्टर कहे। लूका 19 अध्याय। वह यरीहो में प्रवेश करके, हाँ, अभी वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन जा रहा था? यीशु मसीह जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था। लिखा है इसके बारे में क्या? धनी। बाइबल में अगर धनी लिखा तो धनी था वो, उसको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं था, धनी था, वो कलेक्टर था। ले आगे, वह यीशु को देखना चाहता था कि आज के जमाने में ऐसे लोग आएंगे यीशु मसीह को देखने के लिए? बोलिए ना, आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन हाँ आएंगे उनका जिनका यीशु मसीह करेगा मोतियाबिंद का अप, वो आएगा। जेकर ऑपरेशन हो जी वो आएगा, क्योंकि उसको साफ दिखाई देगा, क्योंकि उसका जो लेंस है ना उसका नाम है पवित्र। अभी ना पवित्र आत्मा को कोई कह नहीं सकता कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तो वो वाला लेंस फ्री में मिलेगा। वो लेंस कैसा है? फ्री में। आओ इतना बढ़िया कि तू एक कोस नहीं, पूरा वहां आंख बंद करो, पूरा वो देख ले पूरा उधर। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी जल्दी चले, थोड़ा बोलते रहिए हालेलुया, ताकि समझ में आ जाए, फिर परेशानी ना आए। नहीं तो आप ऐसे बोलोगे नहीं जाएंगे हम, सुनते नहीं हैं। तो प्रभु बोले, हम बोलेंगे तो आप सुनो प्रभु की, प्रभु आपका सुनेगा, हम सुने या ना सुने। हालेलुया। आगे 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 आगे। तो लिखा है वो यीशु को क्या करना चाहता था? देखना चाहता था कि उसके दिल में तमन्ना था कि चर्चा सुना था कि बड़ा अच्छा है, बड़ा प्रेमी है, बड़ा वो है। तो एक दिन उसके गांव में ही आ रहा था और अपना दुकान या जो चुंगी वाला काम कर रहा था, उसने छोड़ा, हल्ला हो गया यीशु का। वो उसने कहा अब मैं भी चलूंगा यीशु को, उससे बात भी नहीं करूंगा, बस खाली लम्हार से क्या करूंगा? देख लो कुछ लोग लम्हार से आके देख के चले जाते हैं भवन को। देखूंगा आगे कि वो कौन सा है, वो कौन सा है। परंतु आप देखो कौन सा है, इसलिए यीशु मसीह ने बोला है बताओ लोग मुझे क्या कहते हैं, छोड़िए उधर, कितना बड़ी बात है। अब वो देखा कौन सा है, कौन सा मतलब कैसा है, तगड़ा है, गोरा है, लंबा, कैसा है वो, कौन सा है वो आई। परंतु भीड़ के कारण ना देख सका, भीड़ के कारण देख ना सका, क्योंकि वो नाटा था। क्योंकि वो एक तो पैदाइशी नाटा था और दूसरा यीशु को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि हर एक इंसान पाप से क्या हो गया है, वो नाटा है। पाप से क्या हो गया है, वो नाटा है, और पाप से नाटा है तो यीशु को कभी देख। लेकिन अभी ये दिल में तमन्ना था मैं देखना चाहता हूं, लेकिन भीड़ में नहीं देख पाया। तब उसको देखने के लिए, लेकिन भीड़ में नहीं देखा तो उसने भी एक निर्णय लिया था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। गुलर के पेड़ पर चढ़ गया।
अब पता नहीं लोग क्या बोलते हैं, गुल्लर के पेड़ पर के मैं तो बोलूँगा गुल्लर के पेड़ पर चक्कैया चढ़ गया। अब आप कौन कौन सोचते हैं क्या चढ़ गया, मैं बोलूँगा चक्कई चढ़, उसको देखना पड़ा चक्कई यही पर चढ़ रहा। हालेलुया। तो सुनो, अब उसके निर्णय में था जब भीड़ नहीं, अब भीड़ में कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता क्योंकि सब नाटे हैं और बड़े बड़े भीड़ लगते हैं बड़े बड़े जगह पर, भीड़ में कोई देख नहीं सकता क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, पाप से नाटा है और कभी परमेश्वर को देख नहीं सकता है। देखेंगे कब, जब आपका पाप क्षमा होगा, लेंस दूसरा लगेगा, ठीक, दवाई खाएंगे वचन तब। हालेलुया। ठीक है, इस वचन को मैं बोलता हूँ ये रिवाइटल है, रिवाइटल, ये बड़ा तगड़ा है ये इस पर डेट एक्सपायर लिख लो ना। इस पे डेट एक्सपायर ना लिखा, कब कब बोला लगा कुछ नहीं, ये जब खाएंगे तब काम करेगा। ज्यादा खाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, अगर आई वाला बनाने वाला होकर खा लो तब वो पे पूछ साइड इफेक्ट ना करे। हालेलुया। तो आगे 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 आगे, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा, अभी वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, अपने आप को छुपा के बैठा होगा क्योंकि उसका इच्छा था देखने का। लेकिन जब वो पहुंचा, यीशु मसीह जब वहां पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके, किधर दृष्टि करके, सब लोगों को तो नीचे रहता, यीशु मसीह ऊपर देखा और ऊपर, और जिसने यीशु को देखना चाहता है दिल से, आज इस भवन में जितने भी बैठे होंगे देखने वाले, खुदा उसको पहले से देख लेगा। आज जब एक बार वो देख लेगा तो हम गाना ये गाते हैं ना, एक बार जिसको खुदा ने एक बार छू लिया, जिसको खुदा ने, फिर ना ये रोग आएंगे, फिर ना ये रोग आएंगे। अगर फिर आ रहा है तो इसका मतलब आप भी ध्यान नहीं दिए। अरे आप कभी कभी बोलते हैं भैया घरवा, अरे घरवा का, यीशु कहता है जहां जहां जाओगे वहां वहां मैं जाऊंगा। घरवा क्या बात कर रहे हैं आप, यीशु है ही नहीं तो फिर घर में जाओ, वो तो यहाँ ठीक रहोगे, घर में जाओगे फिर वो घर में कहा कुल शैतानन का अड्डा, समझे, उसको खाली करना पड़ेगा भैया, घर को सही बनाना पड़ेगा। अब तो आप बोले अड्डा, अरे अड्डा बना दियो तब ना, नहीं तो भाई प्रभु कहता है ये घर प्रार्थना का घर है। ये घर क्या होना चाहिए, लेकिन ये घर तो खाली बस लूटा ही ना होता, आवा गरबा वो निकाले के पड़े। हालेलुया। घर को प्रार्थना का घर बनाइए, फिर जिधर से आएगा वो आशीष आएगा, एक दूसरे के काम भी आएगा। हालेलुया। ठीक है। हाँ देखो, दुनिया का सबसे बड़ा गरीब वही है जिसके पास यीशु नहीं है, खुल के बोल रहा हूँ, और जिसके पास यीशु उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। लगा तो थक गया ना, अब और छोट कर जाते हैं, अब थक जा रहे हैं तो क्या करें, अब और छोट कर दें ना। तो लिखा है अब वो जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा हे जक्कई। क्या, अच्छा जब प्रभु यीशु मसीह पहली मुलाकात में तो बोले हे जक्कई, तो क्या करे हुई, इनसे कभी मुलाकात नहीं, कबो भेंट नहीं, ये हमारा ना हो जानत वाला है। अच्छा हमारा ना हो जानत तो हमारा कम हो जानत। अब अच्छा थोड़ा मैं सोचना हुई, लेकिन उसके बाद थोड़ा प्रभु का कई झट उतर, नीचे उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर ना रहना अवश्य है। और मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग विश्वास करेंगे, ईमान रखेंगे, खुदा बोलेगा अरे मैं आपके घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। यीशु बोलेगा आप विश्वास सही से कर लो, तेरा घर छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगा। हालेलुया। सोच लो, समझना पड़ेगा आपको। तो प्रभु बोले अब मैं तेरे अभी वहां बोला तेरे घर चलूंगा, वो तुरंत उतर कर, लेकिन हाँ इतना जब सुना तो तुरंत उतर के बड़े खुशी के साथ आनंद
आनंद से उसे अपने घर ले गया। उसे अपने घर ले गया। यह देखकर लेकिन यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, अगल बगल वाले कुड़कुड़ा के कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। ये कौन आदमी है ये भाई? पापी मनुष्य के यहाँ क्या कर रहा है? जा उतरा है। और यीशु मसीह क्या करता है? वो पापियों को नाश करने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया था। मारने वाला बड़ा या बचाने वाला बड़ा? बचाने वाला। सुनाई नहीं दिया? बचाने वाला। और हमारा परमेश्वर यहोवा बचाने वाला। समझ लीजिएगा। हालेलुया। और वो मारा होता तो कितना जाने का काम खत्म हो गया होता। लेकिन खुदा जो उसको विरोध करता है उसको भी बचाने वाला है वो। हालेलुया। उसका भी बचाने वाला है। हालेलुया। तो जक्कई ने जब गया तो यीशु मसीह कुछ बोलबो नहीं किया। जब घर में गया ना, वो तुरंत बोला, प्रभु मैं आधी संपत्ति कंगालों को। तो यीशु मसीह एक भी बार नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि दुनिया का ये रीति है, जब बंटवारा होता है तो आधा आधा होता है। तो यीशु मसीह आधा वाला में नहीं है। हालेलुया। दुनिया में यही होता ना, आधा आधा। लेकिन आधा आधा में नहीं था वो, इसलिए आधा दुनिया का बात है ये, इसलिए वो चुप रहा। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या बोला? और यदि किसी का कुछ भी अन्याय से, हाँ, अब अन्याय से करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। एकर मतलब कि आधा भी लौटाया। अगर मान लो अगर उसने 1 लाख रखा है तो पहले ही क्या कर दिया? 50 लौटा दिया। पहले ही आधा बचा 50, तो 50 का फिर क्या बोला? कितना लौटाऊंगा? चौगुना कितना होगा? 2 लाख। अब बताओ, इतना लौटा दिया प्लस उधर 2.5 लाख लौटा दिया। जब उतना लौटाया ना, तब यीशु ने उससे कहा, अरे बात अब किसकी बारी आ गई? यीशु की बारी आ गई। तूने विश्वास कर लिया भाई, अब तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। यीशु ने कहा, तुरंत बोला, आज इस घर में उद्धार आया है। इसका मतलब है कि जो कोई विश्वास करे वो नाश में जा रहा था, लेकिन जब ने विश्वास कर लिया वो नाश नहीं हुआ, परंतु अनंत जीवन पा लिया। अनंत जीवन पाया। इसीलिए हमें क्या करना है? यीशु मसीह पर विश्वास। और जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद बोला है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मेरे पीछे पीछे चलती है, मैं उन्हें पहचानता हूं और उन्हें कोई मेरे हाथ से छीन नहीं पाएगा। वो नाश नहीं होंगे, मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा, क्योंकि वो इसीलिए आया था।